हेलो प्लस टू क्लास। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द मिसेल फॉर्मेशन या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इसे कि मिसेल का बनना कैसे स्टेप टू स्टेप होता है या फिर साबुन किस प्रकार क्लीनिंग एक्शन दिखाता है। तो चलो हम साबुन के बारे में बात करते हैं कि चलो हमें पता है जो साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35COONA। देखिए यहाँ पर Na की जगह K भी आ सकता है और यहाँ पर देखें C17 ये 13 से लेकर 18 तक हो सकता है और ये उससे दुगने से एक ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ 13 लेता हूं तो यहाँ आ जाएगा 27, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 18 लेता हूं तो यहाँ आ जाएगा 37। जैसे यहाँ 17 है तो यहाँ 35, दुगने से एक ज्यादा है H। यहाँ Na या फिर K हो सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो साबुन जो होते हैं वो सोडियम या फिर पोटाशियम के साल्ट होते हैं विद फैटी एसिड, फैट के एसिड के साथ में। तो चलो आखिर हम देखते हैं कि जो साबुन का जो मॉलिक्यूल आया जैसे COONA पार्ट, ये रहा COONA पार्ट, ये कार्बन की चेन चल रही है। ये मैंने 17 लिया है तो 17 कार्बन की चेन हो गई। इस प्रकार देखिए C14 आया यहाँ पर CH2 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 कितनी बार है 14 टाइम्स और एंडिंग में CH3। तो इसको मैंने इस प्रकार रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब ये जो सर्कल मैंने लगा रखा है ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अभी पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट। और ये जो कार्बन की चेन होती है, याद रखना कार्बन की चेन हमेशा हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, यानी पानी से दूर भागती है। तो इट इज ए हाइड्रोफोबिक, ये पानी को रिपल करती है। तो इसका मतलब सोप मॉलिक्यूल कंटेन द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा हो गया है? those molecules which those part which attract to the water molecule are called hydrophilic and those part which repel to the water molecule are hydrophobic. So when the soap molecules are the contact with the water, जब साबुन का मॉलिक्यूल पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो एक स्फेरिकल अरेंजमेंट बना लेता है। आपने देखा होगा झाग पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। तो उसमें जब धुलाई का एक्शन होता है तो वहां पर एक झाग पैदा हुआ है। उसमें क्या है कि जो COONA वाला पार्ट है देखिए वो स्पीयर के सरफेस पर है और कार्बन की चेन है वो इनसाइड की तरफ है। तो इसलिए वाटर का O पार्ट जो है, क्योंकि यहां पर कौन सा है पॉजिटिव पार्ट Na वाला पार्ट, तो इसलिए वाटर का नेगेटिव पार्ट यहां पर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा O वाला, इसलिए मैंने O को इसकी तरफ रखा है। तो this spherical arrangement of COONA hydrophilic part attached to the water and molecules goes the upper surface of the arrangements. तो यहां पर इस प्रकार की अरेंजमेंट बनी है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट lies inside the sphere arrangement with the attract to the oil the dirt part from the clothes, और ये जो डर्ट होगा क्लॉथ में से उसे रिमूव करने का काम करेगा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। तो आगे हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के प्रिपरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कोलाइड्स को कैसे बना सकते हैं। देखिए तो पहला मेथड करते हैं केमिकल मेथड। AH2O3 को जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर एक दूसरे से रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया है, सल्फर की जगह ऑक्सीजन आ गया है। तो इस प्रकार जो AH2S3 ये एक कोलाइडल सोल का निर्माण करेगा। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो यहां पर S और S जुड़कर सल्फर मॉलिक्यूल बनाते हैं और O S की जगह और S O की जगह S और O रिप्लेस करते हैं। इन दोनों रिएक्शन में देखो S और O ने रिप्लेस किया है। तो जो सल्फर वाला पार्ट है, सल्फर के मॉलिक्यूल्स है, वो कोलाइड्स के पार्टिकल्स ग्रुप बना देंगे और कोलाइड्स का निर्माण करेंगे। जैसे कि जब हम FeCl3 को वाटर में बॉयल करते हैं तो वहां पर क्या है Cl OH की जगह और OH Cl की जगह, ये बनाएगा FeOH ट्राइस। Cl और OH एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे और FeOH ट्राइस यहाँ पर एक कोलाइडल ग्रुप का निर्माण करेगा। यहाँ पर कोलाइडल, यहाँ पर FeCOH ट्राइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्रुप बनाकर कोलाइडल पार्टिकल बना देंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसे ब्रिग्स आर्क मेथड कहते हैं। इस मेथड में देखें क्या करें, इस मेथड में हम एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर के अंदर एक और बीकर लिया है और इन दोनों के बीच में मैंने यहां पर आइस रखा है। ये क्या है, आइस, इन दोनों बीकरों के बीच में। इसके अंदर ये क्या है, हमारे पास वाटर है, यह सॉल्यूशन है। ये मेटल की इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर डबो दी है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क पास किया है। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क पास होगा इसमें, मेटल गर्म हो जाएगी, मेटल गर्म होकर इसके पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे और वेपर के पार्टिकल्स यहाँ पर पानी में ट्रेवल करेंगे और जैसे ही ये बर्फ के कांटेक्ट वाले वाटर के साथ में आएंगे, मतलब ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना देंगे, जिस प्रकार वह एक कोलाइडल रेंज साइज का निर्माण करेगा। वो जो ग्रुप बनेगा उसका साइज क्या होगा, कोलाइडल रेंज का होगा। तो इस मेथड को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। बाय दिस मेथड द प्रिपरेशन ऑफ द गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सोल, इस तरीके के द्वारा गोल्ड सोल हो गया है, सिल्वर सोल हो गया है, प्लेटिनम सोल हो गया है, इनका निर्माण किया जाता है। इन दिस मेथड द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल आर डिस्पर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम, आर केप्ट is called surrounded by the fizzing mixtures, and electrical arc are struck between the electrodes which vaporize in the metal and take place the volatile particles of metal contact with the cold water and they convert into the colloidal particles, जैसे हमने बताया था अभी। तो अगला हम बात करते हैं पेप्टाइजेशन। भाई पेप्टाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच द प्रेसिपिटेट आर कन्वर्ट इनटू द कोलाइडल। यह वह तरीका होता है जिसके द्वारा हम साल्ट को या फिर प्रेसिपिटेट को कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अभी पीछे हमने केमिकल मेथड में भी किया था कि यहाँ पर FeCl3 एक प्रेसिपिटेट के रूप में होता है या फिर साल्ट के रूप में होता है। इसे वाटर के साथ जब बॉयल करते हैं तो यह OH और Cl का रिप्लेसमेंट करेगा, FeOH ट्राइस बना देगा प्रेसिपिटेट के रूप में। तो यहाँ पर FeOH ट्राइस को FeCl3 के साथ में जब हम फिर से मिलाएं, यानी साल्ट प्लस में प्रेसिपिटेट को मिलाया गया, तो इससे कोलाइडल पार्टिकल्स का निर्माण हुआ। किस प्रकार कि जो FeOH ट्राइस है, देखिए ये रहा FeOH ट्राइस, उसको अट्रैक्ट करता है जो साल्ट FeCl3 है, उसका Fe चारों तरफ से अट्रैक्ट करता है और जो उसके Cl है वो उसे बाहर से घेरती है। तो मतलब यहां पर देखें, ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल, इसके बाहर ये हमारे पास कैटायनिक पार्ट और इसके बाहर यहां एनायनिक पार्ट। तो जो पहली लेयर होती है उसी के अनुसार हम कोलाइडल पर चार्ज को मानते हैं। तो पहली लेयर का चार्ज हुआ पॉजिटिव, तो मतलब यहां पर पॉजिटिव कोलाइड्स का निर्माण हुआ है। याद रखना, जो पहली लेयर होती है वो फिक्स लेयर होती है, ये लेयर जो है ये फिक्स लेयर है, और जो दूसरी लेयर होती है जो Cl नेगेटिव की लेयर यहाँ बनी है वो है डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज्ड लेयर का मतलब ये यहाँ आयंस ठहरेंगे नहीं, ये इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, सॉल्यूशन में भी और इसके यहाँ पर भी आते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पेप्टाइजेशन मेथड के द्वारा हम कोलाइडल का निर्माण करते हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास ये ही, नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कि कोलाइडल जो हम बनाए हैं उसको प्योरिफिकेशन कैसे करें, क्योंकि इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट आएंगे। हमने इलेक्ट्रोलाइट से बनाए हैं, इन्हें साल्ट से बनाया है, तो साल्ट को तो बिल्कुल हटाना है, हमने केवल प्योर कोलाइड्स को चाहिए, तो हम इन्हें कैसे प्राप्त करें, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। आज का बस इतना ही।